गणित एक ऐसा विषय है जिसे अगर सही शिक्षक के साथ नहीं पढ़ोगे ना तो फेल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग जो है इस चैनल को आ चुके हो, थंबनेल देख करके जो है इस वीडियो पे आ चुके हो, तो हम आपको वादा करते हैं, हाँ, हाँ, वादा करते हैं। ये वादा जो है ऐसा वादा है जो कभी तोड़ने वाले नहीं है। आज के इस लेक्चर में जो है मेरे ऊपर विश्वास कर लो। देखो मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे कंटेंट को देखो, जो हम पढ़ा रहे हैं ना उस टेक्निक को देखो। अगर जो है तुम इस लेक्चर को देखने के बाद तुम मुझसे प्यार नहीं करने लगे ना, तो फिर कहना। ठीक है? तो इस प्यार के भरोसे जो है हम यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। और नमस्कार, मेरा नाम है अज्ञात सर और हम आप लोगों को जो है इस चैनल पे गणित पढ़ा रहे हैं। और ये गणित जो है एक ऐसा विषय है जिसमें अगर आप जो है बढ़िया से ट्रिक्स को नहीं जाने, नहीं पहचाने, तो आपके एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आने वाली है। पता है, मेरे से जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। क्या कंप्लेन पता है? 3 घंटा सा समय है, इसमें 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, 38 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है और उसमें से 50 गो ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे 19 गो जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है सर। 3 घंटे जो है कम पड़ जाते हैं सर। तो हम कहते हैं ना कि बाबू तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जो है इतना कमज़ोर है कि तुम ऑब्जेक्टिव बनाने में ही 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में ही तुमने जो है लगभग-लगभग 1 घंटे से ऊपर का समय दे दिया। अगर तुम मेरे से पढ़े होते तो तुम्हें जो है यही 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खूब से खूब समय लगता ना, तो 25 से 30 मिनट का समय लगते। और ये समय क्यों लगेंगे? क्योंकि हम आपको ऐसे टेक्निक पे फोकस करेंगे जिस टेक्निक के सहायता से आप गणित के तमाम प्रश्नों को चुटकियों में हल कर सकते हो। जैसे यही प्रश्न है तो 5 में से 3 घटाओगे, आंसर 2 हो जाएगा। यही प्रश्न है, बट्टा के नीचे चर लिखा तो एक्स, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, रूट के अंदर दिखाई था बहुपद नहीं होगा, रूट के अंदर दिखाई था बहुपद नहीं होगा, तो ये आपका जो है यहाँ पे बच गया तो बहुपद होगा। अब इसी को देख लो, -3 और 2 है तो -1 आएगा जोड़ने पर, अब गुना करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। यानी कि देखो ध्यान से, एक्स के जो गुणांक होगा वो -1 के जगह पे ध्यान रखना +1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1 है तो नहीं होगा, ये +1 है तो हो जाएगा। यहाँ पे जो गुणनफल जो है -6 है तो -6 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ये प्लस वाला जो है गलत हो जाएगा। अब ये टेक्निक जो हमने आपको 3 क्वेश्चन बनाने में बताया, ठीक है, ये टेक्निक आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम यकीन के साथ कह रहे हैं कि अगर आप इस लेक्चर को सही ढंग से देख लोगे ना, अभी से लेकर अंत तक देख लोगे ना, तो जितना जल्दी जो है 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना, 15 से 20 सेकंड में जो है 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया। तो 3 क्वेश्चन जो सॉल्व करने का जो है प्रैक्टिस जैसे हमने करवाया, वैसे ही आप सारे प्रश्नों को जो है सॉल्व करोगे। तो चलो बताओ, विश्वास हुआ कि नहीं हुआ जी? अगर विश्वास हो गया ना, तो अब आ जाओ, अब आराम से मोबाइल को जो है साइड में रखो और एक किताब आप लोग निकाल लो। इस किताब का नाम है क्या जी? आशीष पब्लिकेशन की तरफ से आने वाला एक टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है? जिसमें हम ध्यान रखना, पहला चैप्टर को जो है पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे जो है आपको लाइन बाय लाइन जो है आपको मिल जाएगा सारे के सारे प्रश्न। अभी जो हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरा चैप्टर का ध्यान रखना है, ये पार्ट 1 है जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक पढ़ाएंगे। फिर उसका पार्ट 2 है, फिर पार्ट 3 है। पार्ट 2 में 51 से 100 तक, पार्ट 3 में 1 से लेकर 159 को प्रश्न जो है पढ़ाने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में जो है टोटल 159 जो है प्रश्न है। तो ये सभी जो है वीडियो का लिंक कहाँ मिलेगा जी? आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है, लाइन बाय लाइन आपको जो है सॉल्व वहां पे करवा देंगे। अगर इस लेक्चर का जो है पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, क्योंकि टेलीग्राम पे जो है सारे के सारे पीडीएफ वहां पे अपलोड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है टेलीग्राम पे भी आ जाओ। नया चैनल है, सब्सक्राइब करके जो है मुझे सपोर्ट कर सकते हो। अब आओ सीधे सीधे जो है यहाँ पे सवालों को हम लोग बनाने में समय बात करते हैं। अब कोई भी जो है यहाँ पे आपका क्या करेंगे जी? समय बर्बाद नहीं करेंगे, एकदम कंटेंट कंटेंट कंटेंट। अगला जितना भी देर समय जितना देर में पढ़ाने वाले कंटेंट ही चलेगा और समझाते हैं, प्रयास करते हैं। क्या है जी? पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, यदि px जो है x के पावर 5 माइनस में 5x स्क्वायर और प्लस में 6 है, इसको जो है qx एगो दिया है, एक अलग बहुपद है जो जो क्या है जी? x क्यूब माइनस में 4 है, इससे भाग दिया जाता है, तो भागफल का आखिर घात क्या होगा? आखिर भागफल का घात क्या होगा ये आपको बताना है। यानी कि जो है इस बहुपद से इस बहुपद को भाग देना है, ठीक है, इस वाले बहुपद से इस बहुपद को भाग देना है। अगर कोई जो है बेसिक विद्यार्थी हो ना, तो वो ऐसे सॉल्व करता है, एक्स के माइनस 4 से जो है इसको भाग करेगा, एक्स के पावर 5 माइनस में 5x स्क्वायर और प्लस में 6, और ऐसे भाग करके जो है भागफल में जो भी घात आएगा उसको यहाँ पे जो है चेक करेगा। लेकिन मेरा एक बात बताओ भाई, भागफल का जो घात होगा वो सबसे अधिक पावर वाला का ही घात होगा
यानी कि सबसे अधिक जो पावर होगा उसी को हम लोग बहुपद घात बोलेंगे। अब यहाँ पे तुम समझ सकते हो कि सबसे अधिक पावर जो है कब आएगा? जब सबसे अधिक पावर वाले को सबसे अधिक पावर वाले से भाग करेंगे। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पहला यहाँ पे पद प्राप्त करेंगे, वही सबसे अधिक घात वाला होगा और वहीं भाग देने पर जो भागफल आ रहा है, इसका घात बनेगा। यानी कि यहाँ पे हम जो भी संख्या रखेंगे, उसके घात को ही हम लोग जो है भागफल घात बोलेंगे। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर मुझे x की पावर 5 में जो है x की पावर 3 से अगर खाली भाग दे दें, खाली हम इसमें भाग दे दें, तो हमारा यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर आएगा और इसी एक्स स्क्वायर को जो है हमें यहाँ पे रखना होगा ताकि एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक्स के पावर 5 आ जाए। यानी कि यहाँ पे जो है हमारा आ रहा है एक्स स्क्वायर आ रहा है और एक्स स्क्वायर अगर आ रहा है तो इसका घात जो है अगर 2 है ना, तो ये पूरे पूरे भागफल का जो घात होगा वो 2 ही होगा, क्योंकि सबसे अधिक घात यहीं पे आएगा। अब इसके बाद जो है घात इधर कम है, ठीक है, तो इधर का आएगा जी घात इधर भी जो है कम आने वाला है, यानी सबसे अधिक घात जो है 2 ही आएगा, इसलिए क्या होगा जी भागफल घात यहाँ पे 2 होगा। तो आप जो है ये बेसिक तरीके से आपने समझ लिया। लेकिन हम कहते हैं ना कि आपको जो है बेसिक तरीका क्यों याद रखना? जब देखो ध्यान से, हमें जो है इसमें भाग देना है, इससे भाग देना है, तो क्या करेंगे जी? अगर जो है आपको पता है कि x के पावर 5 में हमें भाग देना है x क्यूब से, तो आपको ये बात पता होगा कि आधार समान रहने पर पावर को घटा लेते हैं। यानी कि यहाँ पे भाग देने के बाद जो घात आएगा वो क्या आएगा जी? 5 में से 3 घट के यहाँ पे 2 ही आने वाला है। तो हम इस टेक्निक को काहे नहीं मौखिक लगा लें? मौखिक लगाने से मतलब है क्या जी कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो बस 5 में से अगर हम 3 को घटा लें तो हमारा आएगा 2 और यही 2 क्या होगा जी? भागफल का घात बन जाएगा और यही आपका ऑप्शन सी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टेक्निक को समझते हुए हम क्यों यहाँ पे घटा करके आंसर लिखने वाले हैं, इस बात को समझ गए। अब इस टाइप का जो भी सवाल आएगा, उस सवाल को हम लोग क्या करेंगे जी? इसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे। अब देखो भाषा भी चेंज कर सकता है ना, px में ध्यान रखना, यहाँ पे px में अगर हम लोग qx से भाग दे रहे हैं तो पूछ सकता है ना कि इसका जो बराबर जो भी आएगा उसका घात क्या होगा, यानी कि px बटा जो है qx का घात क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी? फिर px का यहाँ पे पावर 5 है और यहाँ पे qx का पावर कितना है जी? qx पावर 3 है, तो हम फिर क्या करेंगे जी? 5 में से 3 घटा लेंगे तो आएगा 2, यानी कि जो यहाँ पे px बटा qx था, इसका घात कितना आएगा जी? 2 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन 2 कर लेंगे। तो ऐसे भाषा में लिख के दे दे तो, या फिर ऐसे जो है लिख करके प्रश्न पूछे तो आपको आंसर यहाँ पे जो है 2 ही टिक करना है। अब ये टेक्निक समझ गया ना, तो आगे जितने भी आने वाला सवाल है पार्ट 3 तक हम इसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे। याद कर लो कि ये टेक्निक हम लागू करेंगे। क्यों लागू कर रहे हैं ये आपको हमने यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, तो समझाएंगे एक बार, बाकी बार जो है खाली लागू करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो निम्नलिखित में कौन बहुपद है? अब बहुपद कौन होता है? तो जिसके जो है ध्यान रखना, हर एक पद का जो घात होगा, हर एक पद का जो घात होगा, चर का जो घात होगा, और आपका जो है एक और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कहने का मतलब ध्यान रखना, या तो जो है शून्य होना चाहिए या फिर कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, यानी कि प्राकृत संख्या होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम सिर्फ से इसके बदले में हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल होता है और प्राकृत संख्या भी शामिल होता है। तो यहाँ पे घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, बहुपद कब कब नहीं होगा? जब रूट के अंदर एक्स रहेगा ना, तो बहुपद नहीं हो सकता है। कारण क्या है? क्योंकि जब इसको घात में होगा ना रखना, तो एक्स का पावर कितना होगा? रूट का मतलब जो है एक्स के पावर जो है बटा में 1/2 होगा। रूट जो है पावर में 1/2 बनता है, और घात जो है बटा में नहीं हो सकता है। इस वजह से जो है रूट के अंदर जो एक्स रहने पर क्या होगा जी? बहुपद नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें चर का जो घात चाहिए वो पूर्ण संख्या चाहिए। यहाँ पे 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो जब रूट चढ़ेगा ना, रूट चढ़ेगा, इसका मतलब ध्यान रखना घात जो है 1/2 है, और 1/2 घात नहीं हो सकता है किसी बहुपद में। यहाँ पे देखो है बटा के नीचे चर एक्स है, ठीक है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा जी? घात यहाँ पे प्लस में 1 है ना जी, तो ऊपर जाने पर जो है घात -1 हो जाएगा, और माइनस में भी घात नहीं हो सकता है। हमें धनात्मक पूर्णांक संख्या लेना है, यानी कि पूर्ण संख्या लेना है, और पूर्ण संख्या निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखो घात यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे घात कुछ नहीं होता, यहाँ पे 0 है। इस बात को ध्यान रखना, अचर पद का जो है घात क्या होता है जी? 0 होता है। जो अशून्य अचर पद है, अशून्य, यहाँ पे शब्द ध्यान रखना, अशून्य, शून्य को छोड़ करके, तो जो भी अचर पद होगा ना, उसका घात यहाँ पे जो है 0 होता है। तो देखो ध्यान से, 0 जो है पूर्ण संख्या है, ये भी यहाँ पे पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद होगा। तो इस टेक्निक से आपको जो है संभालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो 3 नंबर सवाल है ना, 3 नंबर सवाल, इस सवाल को देखो और सेम टू सेम बता रहे हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, आप लोग 11 नंबर सवाल देखो ध्यान से, 11 नंबर सवाल, ये दोनों जो सवाल है ना वो सेम है। पता है कई जगह जो है आप टीचर से पढ़ोगे ना, गलती करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं वो आपको समझा रहे हैं। आप लोग कहते हो ना कि सर 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, गलत पढ़ाते होंगे क्या? हम कहते हैं हाँ बबुआ गलत पढ़ाते हैं। पता है क्यों? पता है क्यों? एक कारण बताएं, बहुत बढ़िया कारण बता रहे हैं।
आप देखिएगा, जो टीचर जो है बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहा है, उसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, उसके जो है क्या चीज़ फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके ध्यान रखना यहाँ पे क्या जी रीच बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो माने बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहा है। कारण क्या है? नौटंकी। अब नौटंकी क्यों करना होता है? क्योंकि यूट्यूब का जो है एल्गोरिदम है ना, वो ऐसे ही काम करता है। जो ज़्यादा नौटंकी करेगा, उस पे ऑडियंस का रिटेंशन ज़्यादा होगा, और जब ऑडियंस का रिटेंशन ज़्यादा होगा, तो उसको यूट्यूब ज़्यादा जो है प्रचार करेगा। इस वजह से आज के डेट में शिक्षक जो है, शिक्षक नहीं रह गए हैं, वो एक एंटरटेनर बन चुके हैं। वो जो है बच्चों को कंटेंट नहीं, अब वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, और इस वजह से आप देखेंगे तमाम बड़े-बड़े शिक्षक जो है, रीलबाज़ी करते रहते हैं। तमाम बड़े-बड़े शिक्षक जो है ध्यान रखना, वो जो है आपको वहाँ पे जो है नौटंकी करते हुए दिख जाएँगे। तो ये जो है ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है, ये डिसाइड नहीं करता है कि एक अच्छा टीचर है। डिसाइड क्या करता है? उसका कंटेंट। और देखना, जिस जो व्यक्ति का जो है कंटेंट ज़्यादा मजबूत है ना, उसको देखने वाले कम हैं। पता है, इसी चैनल को देख लो, अभी उतने ज़्यादा प्रसिद्ध चैनल नहीं है। अगर चैनल प्रसिद्ध नहीं है ना, तो आप लोग देखो कहाँ देख रहे हो? नहीं देख रहे हो ना। अब आप लोग ही देखो, अभी जो है आप लोग पढ़ने के लिए आए, और पढ़ने के लिए आए तो अभी तक देखो सब्सक्राइब तक नहीं किए हो। लेकिन ध्यान रखना, जब आप मेरे दीवाने हो जाओगे ना, तो आप सब्सक्राइब करके जाओगे, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। गलती नहीं पढ़ाएँगे। जो भी चीज़ें पढ़ाएँगे ना, सही पढ़ाएँगे, एकदम बढ़िया से पढ़ाएँगे। ठीक है? जो टीचर नौटंकी नहीं करता है, उसका जो है रीच ज़्यादा नहीं है। जैसे इस चैनल पे हम नौटंकी नहीं करते हैं, रीच नहीं पहुँचेगा। हमें पता है, मुझे बहुत कम बच्चे दिखेंगे, लेकिन जो भी बच्चे दिखेंगे ना, वो मेरे फैन होंगे। फैन यानी कि जो है, उनको जो है मेरा गणित समझ में आएगा, मुझे विश्वास है। इस वजह से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलो देखो ध्यान से, ये 3 नंबर जो सवाल है, ठीक है? और यहाँ पे जो 11 नंबर सवाल है, इस 11 नंबर और तीनों सवाल में जो है एक रिलेशन है। उस रिलेशन को हम लोग ढूँढने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जब भी यहाँ पे शून्यक देगा, जब भी यहाँ पे शून्यक देगा, तो एक बात तो तुम लोग मान लो कि शून्यक, ध्यान रखना, यहाँ पे एगो अल्फा मानते हैं, एगो बीटा मानते हैं। यही आपका शून्यक होता है। जब भी शून्यक देगा द्विघात बहुपद का, तो उसमें से एक अल्फा होगा, एक क्या होगा जी? बीटा होगा। अगर एक अल्फा, एक बीटा है, शून्यक, ठीक है? तो तुरंत तुम लोग क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना, और साथ में अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान समझना। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा होता है। ये आपका जो है फॉर्मूला आप लोग जो है पढ़ते होंगे। बहुत सारे जो है बड़े-बड़े शिक्षक जो है ऐसे फॉर्मूला को पढ़ाते हैं। लेकिन पता है, यहाँ पे एक ग्लिच है, एक मिस्टेक है। इस मिस्टेक में ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक है? कि वो जो है यहाँ पे क्या करते हैं जी, के को लगाना जो है भूल जाते हैं। यहाँ पे के को लगाना भूल जाते हैं। हाँ, हम सही बोल रहे हैं। वो के यहाँ पे लगाते नहीं है। बात समझ आ रही? यहाँ पे क्या करते हैं, के नहीं लगाते हैं। अब के नहीं लगाने के पीछे का रीज़न क्या है? कि उनका आंसर जो है मैच हो जाता है। ठीक है? जब के नहीं लगाते हैं, तो इनका आंसर क्या होता है जी? मैच हो जाता है। लेकिन जब अगर वहीं जो है परीक्षा में आप लोगों से ऐसे 11 नंबर वाला जो सवाल है, ठीक है? जैसे 2026 में जो सवाल पूछा हुआ है, अगर इस सवाल को परीक्षा में पूछ दे, तो फिर वो जो फ़ॉर्मूला है बिना के वाला, वो फ्लॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत साबित होगा। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम जब 11 नंबर सवाल बताएँगे ना, उस समय आपको बताएँगे। फिलहाल आप जो है बहुपद को बहुपद को ज्ञात करने का टेक्निक समझो। हम लोग कैसे बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है जी? अल्फा का मान जो है -3 है, बीटा का मान यहाँ पे 2 है। तो हम लोग अल्फा का मान -3 रखेंगे, बीटा का मान जो है प्लस में 2 रखेंगे। तो 3 में से 2 घटेगा, तो यहाँ पे जो है देखो ध्यान से क्या होगा जी? -1 दिखाई देगा। अल्फा का मान -3 है, बीटा का मान यहाँ पे 2 है, तो 3 दूना के 6 होगा, यानी कि माइनस का 6 होगा। ठीक है? तो ये आपका जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान हमेशा ज्ञात करना होगा। जब भी शून्यक देगा, तो आप अल्फा एगो को मानना है, एगो को बीटा मानना, और हर एक स्थिति में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको जो है ज्ञात करना है। ज्ञात कर लोगे? अब ज्ञात करने के बाद जो है आपको बहुपद ज्ञात करने के लिए ना इस सूत्र का प्रयोग करना है। अब इस सूत्र में क्या है? देखो ध्यान से, एक तो यहाँ पे के है, ठीक है? और यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपने निकाला, क्या चीज -1 निकाला, तो यहाँ पे -1 हो गया। ठीक है? अब देखो ध्यान से, इंटू में एक्स है तो इंटू में एक्स कर देंगे। अब प्लस में देखो ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा का मान जो है -6 है, तो -6 यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग रख लेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करोगे, तो क्या होगा जी? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है? एक में एक्स से गुना करें, तो देखो ध्यान से, ये खाली एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक लिखे या फिर ना लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लस और माइनस से गुना करें तो माइनस का यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा।
अब देखो है यहाँ पे जो है देखो ध्यान से के का मान हम लोग जो है कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। के का मान हम लोग यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से हमें आंसर यहाँ पे जो है लाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 6 यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 6 है, तो यहाँ पे आपको जो है सीधे सीधे मैच करता हुआ दिख रहा होगा। यानी कि यहाँ पे जो है के का वैल्यू जो है एक रखा गया है। जब के का वैल्यू एक रखेंगे ना तो एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जो है ए कहते जी ब्रैकेट का अंदर वाला जो है यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा और यही आपका क्या होगा जी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कई लोग ऐसे भी समझाते हैं कि इसके देखो बट्टा के नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं तो एक है, इसलिए हम लोग के का मान एक भी रखेंगे, ऐसे भी लोग समझाते हैं। लेकिन ध्यान रखना केवल बट्टा के नीचे एक रहने से जो है हम लोग बहुपद को तय नहीं कर सकते हैं। यहाँ बट्टा के नीचे कुछ और रहेगा तो कुछ और बहुपद भी ला सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि जब दो को शून्य यहाँ पे दिया है ना, तो ये दो को शून्य से ध्यान रखना, ये दो को शून्य से ध्यान रखना, आप जो है अनगिनत अनगिनत द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हो। सुनो ध्यान से हम क्या बता रहे हैं, अनगिनत द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हो। बस करना क्या होगा इसके लिए बस के का मान आपको चेंज करना है। जैसे के का मान यहाँ पे एक रखेंगे तो हमारा आंसर ए आ गया। ठीक है, अगर के का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो हमारा आंसर कुछ और आएगा। के का मान 3 रखेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। 2/5 रखेंगे तो यहाँ पे जो है आंसर कुछ और आएगा। और हर एक स्थिति में हर एक बहुपद का जो है शून्य यही निकलेगा। तो यहाँ पे के की वजह से ध्यान रखना हम जो है अनगिनत ऐसा जो है अनगिनत बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। अब इतने डिटेल में जब आपको बताया ना, तो आप सोचोगे सर जी क्या परीक्षा में ऐसे करना होगा? अरे नहीं, ये जो है आपका बेसिक तरीका हो गया। ये क्या हो गया जी, यहाँ पे जो है आपका बेसिक तरीका हो गया। अब आपको हम बताते हैं बेस्ट कंसेप्ट बताते हैं। ये जो बेस्ट कंसेप्ट है ये क्या है? ठीक है, बेस्ट कंसेप्ट क्या है इस बात को समझने का प्रयास करना। अगर इसी सवाल को जो है चुटकियों में सॉल्व करना है तो इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको हम बेसिक समझा दिए। ये बेस्ट कंसेप्ट से जो है आप सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे संविधान से पहले तो आपको हम बता रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना होगा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों को जोड़ना होगा। तो -3 और 2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब जैसे ही दोनों को जोड़ना ना तो -1 आएगा, तो इसका चिन्ह बदल देना। -1 से जो है प्लस का 1 हो जाएगा, -1 से क्या हो जाएगा प्लस का 1 होगा। देखो जोड़ के लिए होगा तो चिन्ह बदलोगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अल्फा प्लस बीटा का जो गुणांक है वो माइनस में है। ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पे फॉर्मूला जब देख रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा का है जी माइनस में है। और जब अल्फा और बीटा का मान जो भी रखेंगे ना तो इस माइनस की वजह से क्या होगा जी, माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, यानी कि चिन्ह को बदल देगा। तो माइनस की वजह से जो है चिन्ह बदलेगा। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि जब भी अल्फा और बीटा को यहाँ पे जोड़ना तो जो भी यहाँ पे आएगा ना उसका चिन्ह को बदल देना। अब बदल के कितना आएगा जी, यहाँ पे जो है +1 आ गया। अब जब बदल के यहाँ पे +1 आया ना तो इसी को खोजना है x के गुणांक में, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो है x से गुणांक में होता है। तो आपको खोजना है x से गुणांक में। तो x से गुणांक प्लस में 1 कहाँ है, यहाँ पे देखो x से गुणांक जो है माइनस में 1 है, तो ये तो नहीं हो सकता। x से गुणांक माइनस में 1 है तो ये भी नहीं हो सकता, यानी दो को ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आपने दो ऑप्शन में जो है फंस गया। तो अब आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों गुना कर देना है। तो -3 में 2 से गुना करोगे तो माइनस का 6 होगा। अब ये माइनस का जो 6 है ना, और देखो ध्यान से यहाँ पे प्लस में अल्फा बीटा है, तो प्लस के कारण जो है चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए अल्फा इंटू बीटा का जो मान है माइनस में जो 6 है ना, इसकी वजह से देखो ध्यान से -6 ही प्राप्त होने वाला है। यानी कि अचर पद के रूप में आपको देखना है माइनस का 6। तो अचर पद के रूप में माइनस का 6 यहाँ पे है, यहाँ पे तो +6 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो है सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, बिना लिखे जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मुझे पता है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं आया ना तो आप जस्ट इंतजार करो, जस्ट इंतजार करो। आपके लिए जो है सवाल यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। देखो ध्यान से सवाल कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, सवाल यहाँ पे मिलेगा। एक तो 11 नंबर है ही, लेकिन इसके अलावा जो है सवाल आपको मिलेगा आगे। देखो ध्यान से आगे मिलेगा सवाल, हम आपको बताएंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे सवाल है इस टाइप के, हम आपको पहचानना सिखाएंगे। टेंशन नहीं लेना है। देखो मेरे पास आया हो ना तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हम आपको एक एक चीज को कंसेप्चुअल तरीके से सिखाएंगे, आपको बेस्ट तरीके से सिखाएंगे। आप हम बोल रहे हैं ना अपना दीवाना बना लेंगे। अरे देखो डायलॉग चल रहा है ना, पागल तो बनाइए दे, पूरा देश के पागल बना दें। ठीक है, तो वैसा ही जो है हम आपको पागल बना देंगे अपने प्रति। इस बात को ध्यान रखना, दीवाना बना लेंगे। देखो ध्यान से यहाँ पे 4 नंबर देखो, बहुपद यहाँ पे कह रहा है x² + 7x प्लस में 10 का जो है शून्य का आपको बताना है। अब शून्य जब भी निकालने के लिए कहेगा ना तो आप जो है तरीका क्या देखते हो, देखो ध्यान से आप तरीका देखते हो। यहाँ पे देखो ध्यान से x² प्लस में 7x और प्लस में 10 है। अब इसका शून्य ज्ञात करने के लिए जो आप लोग तरीका देखते हो, इसका फैक्टर तोड़ते हो, फैक्टर तोड़ तोड़ के जो है बनाते हो।
हम यहाँ पे फैक्टर वाला तरीका नहीं बताएँगे, हम आपको एक ऐसा तरीका बताएँगे जिससे डायरेक्टली आप लोग आंसर तक पहुँच पाओगे, ठीक है? जिसको हम बोल रहे हैं बेस्ट कांसेप्ट बोल रहे हैं। तो बेस्ट कांसेप्ट जो है यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे बेस्ट अप्रोच क्या लगेगा, देखो ध्यान से। आपको पता है ना कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना होता है 10 और यहाँ पे कुछ नहीं था 1 है। तो 1 में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 10 होगा। इसको 2 को ऐसे भागों में तोड़ना है कि हमारा जोड़ने पर 7 आ जाए और गुना करने पर 10 आ जाए। तो आप यहाँ पे कहोगे सर जी 5 दूना के 10 होता है। 5 में 2 से गुना करें तो 10 होगा। अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 होगा। यानी कि सैटिस्फाई कर रहा है सर? हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है? तब इतना तोड़ लेने के बाद ध्यान रखना आपको स्टेप नंबर 1 करना है। हमेशा स्टेप नंबर 1 पहले करना है। स्टेप नंबर 1 क्या है? तो इसके चिन्ह को बदलना है। अगर प्लस में 5 आया है ना तो -5 लिखना है। अगर प्लस में 2 आया है तो माइनस का 2 लिखना है। और स्टेप नंबर 2 क्या है जी? स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 क्या है? तो स्टेप नंबर 2 में ध्यान रखना है, इसमें जो है देखो, है जो एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा ना उससे भाग करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ है ही नहीं, तब भाग करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसमें स्टेप नंबर 2 नहीं होगा। इसमें स्टेप नंबर 1 पे ही क्या होगा जी, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखो, अगर एक्सिस का गुणांक होता, जैसे कि आगे सवालों में मिलेगा, ठीक है? अगर एक्सिस का गुणांक होता, तो क्या करते थे? भाग देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सिस का कोई गुणांक है ही नहीं, तो स्टेप नंबर 1 पे ही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगर गुणांक होता तो स्टेप नंबर 2 करते, यानी कि इसमें जो है भाग करते। अब भाग करते तब यहाँ पे आंसर आता, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आप लोग ध्यान रखो, ऐसा होगा। अच्छा, ये सवाल समझ में अगर नहीं आया है ना, फिर भी टेंशन नहीं लेना है, आगे इस पर जो है बहुत सारे सवाल मिलेंगे। जब मिलेंगे तो आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जो है आपको एक बार प्रैक्टिस करा दिए ना, अब आगे जो है आपको समझ में बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये जो है तरीका आपने यहाँ पे जो है कम से कम एक बार सीख लिया। दूसरा बार में जो है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप वेट करो, आपको हम सिखाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर क्या है जी? -5 और -2 आया, तो -5 और -2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे जैसा आदमी हो तो इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑप्शन से ही कर लेंगे। कैसे ऑप्शन से करेंगे? देखो, है सब का सब प्लस में है, ए बी प्लस में, ए बी प्लस में, ए बी प्लस में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आंसर जो होगा वो यहाँ पे निगेटिव ही होगा। दोनों का दोनों इसका जो है शून्यक होगा, वो निगेटिव ही होगा, ठीक है? देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो एक एक निगेटिव है, यहाँ पे देखो एक एक निगेटिव है, यहाँ पे जो है कौन भी निगेटिव नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं छट गया। यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम केवल जो है यहाँ पे बीच में जो है खाली प्लस प्लस दिख रहा है, इसके वजह से जो है हम 3 ऑप्शन को छाँट लिए, सीधे ऑप्शन ए पे पहुँच गए। तो ये मुझे सॉल्व भी नहीं करना था, मुझे जो है केवल ऑप्शन को देखना था और आंसर आ गया। मुझे केवल ऑप्शन को देखना था और आंसर आ गया। आप समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो? ये टेक्नीक होता है बबुआ, ये टेक्नीक होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये टेक्नीक होता है। ये टेक्नीक होता है। चीज़ों को समझने का, परखने का, सुख सीखने का। क्योंकि देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है। हमने इस टाइप के सवाल जो है बहुत सारे बनाए हैं। तो हम आपको ऐसा टेक्निक बताएँगे ना जो कि एब्ज़ॉर्ब करने से आ जाता है। आंसर आपको जो है ऐसे दिलवाएँगे कि मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है? अब ये जो सवाल है ना, ये रूट वाला है। अब रूट वाला देखते-देखते घबरा जाते हो। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसको भी हम ईज़ी तरीके से बताएँगे और इसी तरीके से बताएँगे, क्योंकि ये जो है शून्य के निकालने वाला ये भी सवाल है। अगर शून्य के निकालने वाला है तो हम इसी तरीके से बताएँगे, शून्य का आपको निकालना सिखाएँगे। पहले 5 नंबर सवाल देख लेते हैं। बहुपद देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में जो है 4 का जो है शून्य क्या होगा? अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग इसको देखो ध्यान से सॉल्व करने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 है ना, आपको शून्य ज्ञात करना है, तो क्या करते हो जी, इसके बराबर जो है शून्य कर देते हो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर उधर जाएगा तो कहोगे सर जी प्लस माइनस के साथ जो है रूट चढ़ेगा, तो रूट में 4 हो जाएगा। यानी कि प्लस माइनस के साथ यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। एक बार प्लस में 2 होगा, एक बार माइनस में 2 होगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एक बार प्लस में 2, एक बार माइनस में 2 है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही है। ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 5 नंबर का जो है सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब आते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर जो सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात को समझो। हमने जो टेक्निक बताया था, इस टेक्निक पे चलते हैं। हमें फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। तो 4 में -3 से गुना करते कितना होगा जी? माइनस का जो है 12 होगा। ये क्या होगा जी? माइनस का 12 होगा। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना, अगर है बीच में प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो, अगर यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ध्यान रखना, इसका एगो शून्यक जो है प्लस में होगा और एगो शून्यक जो है माइनस में होगा, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे एगो माइनस में है, एगो प्लस में है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो सकता है दोनों प्लस में है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ठीक है? देखो ध्यान से, एगो माइनस में, एगो प्लस में है, एगो माइनस में, एगो प्लस में है, यानी कि 3 गो ऑप्शन जो है हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये कभी भी नहीं हो सकता है। अगर तुक्का भी तुम्हें लगाना है ना, तो इस ऑप्शन पे जो है मत खेलना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये दोनों जो है प्लस में होगा।
ठीक है? प्लस में है इसलिए नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे जो है शून्य का गुणनफल अगर माइनस में आ रहा है, अगर शून्य का गुणनफल यहाँ पे माइनस में आ रहा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की जगह पे अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ध्यान रखना, एगो शून्यक जो है माइनस में, एगो शून्यक जो है प्लस में ही होगा। एगो शून्यक माइनस में, एगो शून्यक प्लस में होगा। जैसे देखो ध्यान से यहाँ पे माइनस में, एगो प्लस में था ना, इस वजह से ध्यान रखना यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था। इसी वजह से नेगेटिव आया है, दूसरा किसी वजह से नहीं आया है। तो ये आपको एब्ज़ॉर्ब करने की आवश्यकता होती है। एगो माइनस में, एगो प्लस में होगा। ऐसे जो है आप लोग ध्यान रखना। लेकिन फिर भी जो है हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। 4 में -3 से गुना करें तो माइनस का 12 हुआ। अब आपको पता है कि 2 भागों में हमें तोड़ना है। 2 भागों में अगर हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जोड़ने पर हमें प्लस में 5√2 आना चाहिए और गुना करने पर हमारा माइनस आना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पे एक √2 दिख रहा है, यानी कि इसमें तो फैक्टर जो है 2 ज़रूर रहेगा। एगो फैक्टर 2 ज़रूर रहेगा। अब यहाँ पे एगो फैक्टर 2 मंगाने के लिए ध्यान रखना, यहाँ पे 12 है ना, तो 6 दूना के 12 हमें जो है यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना 6 और 2 को यहाँ पे जो है जोड़ घटा के कभी भी जो है 5√2 तो नहीं ला सकते हैं। यानी कि आपको रूट में तो खेलना पड़ेगा। अब रूट का जो संक्रिया जानता होगा ना, उसके लिए आसान हो जाएगा यहाँ से। रूट का संक्रिया आपको पता होना चाहिए। कैसे रूट का संक्रिया करते हैं इस बात को समझो। फिर देखो, एगो 2 में ना ध्यान रखना, ये 2 गो √2 होता है, 2 गो √2 होता है। यानी कि अगर एगो √2 इसको दे दे एगो जो है ध्यान रखना, यहाँ पे जो है 2 के बदले जो है एगो √2 रख दे, ठीक है? तो वैसी स्थिति में यहाँ पे जो है क्या परिवर्तन होता है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि 2 ना रख के, ये देखो 2 की जगह पे 2 को रूट होता 2 होता है ना जी, तो एगो √2 इसको दे देना है एगो √2 यहाँ पे रख देना है। है 2 की जगह पे है, क्योंकि 2 में जो है 2 गो √2 है। तो हम हटा रहे हैं इस सब चीज़ को, आप समझने का प्रयास करना। यहाँ पे एक्चुअल में ध्यान रखना, एगो √2 यहाँ पे दे देना है एगो √2 यहाँ पे रख रहे हैं। अब देखो अभी भी गुना करेंगे ना, तो हमारा माइनस का 12 यहाँ पे लाना है, ठीक है? तो देखो, है √2 में √2 से गुना करेंगे तो एगो 2 हो जाएगा। 6 में जो है कुछ नहीं यहाँ पे है तो 1 है, तो 6 में 1 से गुना तो 6 होगा। तो 6 में 2 से गुना करने पर 12 तो आ रहा है। यहाँ पे जो है 12 लाना है, 12 आ रहा है। लेकिन मुझे माइनस से 12 चाहिए और यहाँ पे जो है प्लस में चाहिए। तो यहाँ पे चेक करो ध्यान से कि 6√2 और यहाँ पे एगो √2 है, इससे 5√2 बना सकते हैं क्या? आपको जी सर बिल्कुल बना सकते हैं। देखो 6 गो √2 है, यहाँ पे एगो √2 है, तो 6 गो √2 में से एगो √2 घटाएँगे तो 5 गो √2 बचेगा। अब मुझे प्लस में बचाना है तो इसको प्लस में रखना पड़ेगा और इसको माइनस में रखना पड़ेगा। तब जाके 6 गो √2 में से एगो √2 घटेगा तो क्या होगा जी 5 गो √2 बच जाएगा। ठीक है? अब देखो प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस भी आ जाएगा। यानी कि हमारा गुना करने पर यहाँ पे आ चुका है, हमारा गुना करने पर यहाँ पे आ चुका है -12 और जोड़ने पर हमारा जो है प्लस में 5√2 आ चुका है। तो हमने आपको बताया था ना स्टेप नंबर 1 में चिन्ह बदलना है, तो चिन्ह बदलो। है 6√2 का जो है चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा जी माइनस में 6√2 हो जाएगा। है प्लस में पहले माइनस में √2 है तो क्या होगा जी यहाँ पे जो है प्लस में √2 हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में हमने बोला था कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक में होगा था उसको जो है भाग करना है। तो एक्स में गुणांक में कितना है जी 4 है, तो हमें 4 से भाग करना पड़ेगा यहाँ पे। 4 से हमें भाग करना पड़ेगा। देखो √2/4 जो है इस ऑप्शन में है, ठीक है? बाकी कहीं पे √2/4 नहीं दिख रहा है, तो ये 2 ऑप्शन कट जाएगा। हाई तो पहले ही से कटा था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। ऐसे ही देखो ध्यान से इसको लाना है तो कटा लो। है 2 से 3 बार में कटेगा, ये 2 से जो है 2 बार में कटेगा। तो माइनस में 3√2 बटा 2, तो माइनस में 3√2 बटा 2 होगा, ऑप्शन बी ही होगा। तो आप ऐसे जो है सॉल्व कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का। 2026 में जो है सवाल पूछा हुआ है। हम अपने मन से सवाल नहीं बता रहे हैं। ये जो सवाल है ना आपके परीक्षा में पूछा हुआ है, वैसा सवाल हम बता रहे हैं। ठीक है? तो थोड़ा-सा डीपली चल रहा है ना, तो आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करना, तभी जाके जो है समझ पाओगे। अब देखो गुणनखंड यहाँ पे बताना है। अब इसमें से किसको क्या गुना करे, क्या भाग करे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर आप लोग 9th क्लास का जो है एक फ़ॉर्मूला पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी, इसका फ़ॉर्मूला अगर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है? तो क्या पढ़े होंगे जी? एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस में जो है बी पढ़े होंगे। ये 9th क्लास के 2.5 एक्सरसाइज के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ते हैं। इसे 8 क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं। ये 9th क्लास के फॉर्मूला पे जो है आधारित सवाल जो है ध्यान रखना है। ठीक है? अब इस फॉर्मूला को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ऐसे स्थिति में जो है आप मौखिक बना सकते हो। मौखिक कैसे बनेगा समझो ध्यान से। जैसे यहाँ पे है ना x माइनस में 1 और यहाँ पे देखो ध्यान से x प्लस में 3 है। तो यहाँ पे आप जो है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो ध्यान से x जहाँ पे वहाँ पे x रख सकते हो और a जो है जहाँ पे कहाँ रख सकते हो, जहाँ पे a है वहाँ पे -1 रख सकते हो। x जो है ध्यान रखना है यहाँ पे x हो जाएगा, b जो है यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा।
ठीक है? आप कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है हमें क्या करना है, फ़ॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट करना है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे लाना है, ठीक है? तो देखो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भाई ए और बी को जोड़ के 1 से गुना करना है, तो ए और बी को जोड़ो, भाई -1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, -1 और +3 जो है क्या होगा जी, प्लस में 2 होगा और फिर आपको एक्स से गुना कर देना है। तो देखो ध्यान से, भाई -1 में जो है 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, -1 में 3 से गुना तो माइनस का 3 होगा। यानी कि आप जो है एक लाइन में जो है यहाँ पे आंसर निकाल पा रहे हो। मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमको समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई देखो, भाई इसको जो जोड़ के लिखोगे ना, जोड़ के लिखोगे तो वो एक्स के गुना में जाएगा, ठीक है? और जब इसको गुना करके लिखोगे तो ये अचर पद के रूप में आएगा। ये आपको टेक्निक ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको टेक्निक ध्यान रखना पड़ेगा। देखो भाई, ए और बी को गुना करके अचर पद के रूप में लिखा गया है और ए और बी को जो है जोड़ के यहाँ पे देखो ध्यान से एक से गुना में लिखा गया है। तो आपको इसी पे फोकस करना है और फोकस करके आंसर को समझना है। तो आंसर यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होगा? आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये देखो, भाई -1 में जो है अगर +3 से गुना करेंगे तो -3 आएगा। गुना करने पर -3 आएगा। यहाँ पे तो +3 है, यानी कि ए वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। ये देखो, +1 में -3 से गुना करते तो कितना होगा जी? ये देखो ध्यान से, ये 3 में देखो ध्यान से, -3 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 होगा, लेकिन यहाँ पे तो प्लस का 3 है, यानी कि जो है ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है? ये देखो, -1 में जो है -3 से गुना करेंगे तो प्लस का 3 होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे प्लस का 3 है, यानी कि ए ऑप्शन हो सकता है। भाई 1 में जो है 3 से गुना करेंगे तो प्लस का 3 होगा, यानी कि ए भी ऑप्शन हो सकता है। अब फँस गए दूगो ऑप्शन में। अगर दूगो ऑप्शन में फँस गए ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग ई वाला क्वालिटी पे चलेंगे, ए प्लस बी वाला क्वालिटी पे। 1 से गुणा में हमें ए और बी को जोड़ के देखना है, ठीक है? तो देखो ध्यान से, भाई -1 और -3 को जोड़ेंगे तो माइनस का 4 होगा और माइनस का 4 हमें 1 से गुना में होना चाहिए। 1 से गुना माइनस का 4 है, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो, भाई 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा जी? 1 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है 3 होगा, ठीक है? तो 4 होगा, 3 और 1 4 होगा, ठीक है? और 4 जो है 1 से गुना में होना चाहिए। तो क्या 1 से गुना में 4 है? नहीं, -4 है, यानी कि ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे हमने जो है छाँट लिया, ठीक है? ऑप्शन सी पे हम चले गए। तो ये छाँटने वाला टेक्निक आना चाहिए और ये जो है इस फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, तो ये 9th क्लास में टेक्निक जो है सिखाया जाता है, ठीक है? इस टेक्निक से ध्यान रखना। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप इसको जो है तोड़ के देख सकते हो। x - 1 और x - में 3 है। ठीक है? ए वाला है, इसको तोड़ सकते हो। है, 1 से इसमें भी गुना होगा, x से इसमें भी गुना होगा, तो क्या होगा जी? है, x में 1 से गुना तो x स्क्वायर होगा, x में -3 से गुना होगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। है, -1 से जो है x में गुना होगा तो माइनस का 1x होगा और -1 से -3 में गुना होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, x स्क्वायर हो गया, -3x और -x मिलके कितना होगा जी? माइनस का 4x होगा और प्लस में 3 होगा। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे टेक्निक से बनाओगे ना तो फिर जो है आपको चारों को एक-एक करके सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा किस पे जो है ए वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? तो ए वाला जो है आंसर आपका आएगा। तो वैसे टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, लेकिन जिस टेक्निक से हमने बताया ना कि भाई ए और बी को देखो और आंसर जो है आप लोग क्लिक करो, तो वो टेक्निक जो है ज़्यादा रहेगा बढ़िया। ऑप्शन छाँटना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, अब एक बात बता रहे हैं कि जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो ना, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने से ज़्यादा ऑप्शन को छाँटना जो है इंपॉर्टेंट होता है। हम सही बोल रहे हैं। आपको बनाने से ज़्यादा ऑप्शन कौन-सा नहीं हो सकता है, इस पे फ़ोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इसको फ़ोकस नहीं करोगे ना, तो बता रहे हैं कि आप गणित के जो है बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सकते। भविष्य में आपका सरकारी नौकरी नहीं लग सकता है। तो जो टेक्निक यहाँ पे बता रहे हैं ना, वो एक ऐसा टेक्निक है जिससे जो है आपका 10वां क्लास का एग्ज़ाम तो क्लियर होगा ही होगा। आपको आगे आने वाले भविष्य में जो है क्या होगा जी, ये सब भी जो है क्लियर आपको करना होगा। आपको इम्पोर्टेंट होगा सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में भी, क्योंकि यही सब सवाल वहाँ पे रिपीट होंगे। अब देखो, बहुपद कितना है, इसके शून्यकों का जो है गुणनफल आपसे पूछा है। शून्य का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। एक शून्य को अल्फा मानते हैं, एक शून्य को बीटा मानते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है। इसका सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, सी बटा ए होता है। यानी कि अचर पद के बटा में ए लिखना है, यानी कि x से गुणांक लिखना है। तो अचर पद यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ए के रूप में यहाँ पे 2 है। x से गुणांक यहाँ पे 2 है, तो 1 के बटा के नीचे 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो जी? 1 के बटा के नीचे 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सी बटा ए, सी का मान यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे और ए का मान यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे। तो आपको जो है ये सूत्र जो है ध्यान रखना, दिमाग में रखना है और सॉल्व करना है दिमाग में ही। सी बटा ए है ना, तो सी के रूप में 1 है और ए के रूप में 2 है, तो 1 बटा 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। आपको यही तो दिमाग में रखना है और क्या ही रखना है जी। 9 नंबर सवाल यहाँ पे आते हैं। यदि द्विघात बहुपद इतना का इतना का एक शून्यक -3 है, तो के का मान बताना है। देखो, जब भी कोई शून्यक मिल जाए ना, जब भी कोई शून्यक मिल जाए, तो शून्यक क्या होता है? एक्स का ही तो मान होता है, जिसको अल्फा और बीटा के रूप में जानते हैं। यहाँ पे एक को मान दिया है।
अगर ये एक्स का मान हमें पता है, ये शून्यक है मतलब ये एक्स का मान है। अगर एक्स का मान मुझे पता है, तो आपको ये भी बात पता होगा कि शून्यक कहते किसको हैं? शून्यक किसको कहते हैं? तो शून्यक एक ऐसा मान होता है, जिसे बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाता है। यानी कि अगर अगर हम जो है इस बहुपद में, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस में कर एक्स माइनस में के है ना जी, अगर इसमें जहाँ-जहाँ एक्स है, वहाँ पे -3 रख देंगे ना, तो ये बहुपद का मान क्या हो जाएगा जी? शून्य हो जाएगा। जैसे एक्स का मान यहाँ पे देखो -3 रख रहे हैं, तो -3 रखेंगे, एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस में यहाँ पे 11 है, इंटू में एक्स की जगह पे कितना रखना है जी? हमें माइनस का 3 रखना है, और यहाँ पे देखो माइनस का यहाँ पे के हो जाएगा। तो ये जैसे ही बहुपद में रखे ना एक्स का मान -3, तो ये पूरे के पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा जी? शून्य के बराबर हो जाएगा। अब ऐसा सोचो, -3 का स्क्वायर कितना होगा जी? 9 होगा, प्लस में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ये माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो 11 33 यहाँ पे हो जाएगा। माइनस के उधर जाएगा तो क्या होगा जी? माइनस के उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? तो 33 को 9 को यहाँ पे 42 को होगा। 33 को 9 कितना होगा जी? 42 को होगा। यानी कि के का मान यहाँ पे जो है हमें 42 प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा के का मान निकालने के लिए। तो इस टाइप का सवाल जो है पूछता है, 26 में पूछा है ना, इस टाइप का और भी सवाल अलग अलग समय में पूछा है। तो कैसे आप लोग बनाओगे? जब भी शून्यक का मान दे देगा, उस शून्यक के मान को इस बहुपद में पुट करना है, और बहुपद के बराबर 0 कर देना है। बस जो भी इसमें अचर पद का जो है अचर करें, जो भी चर का मान पूछा होगा ना, वो चर का मान आराम से निकल जाएगा। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल पे। बहुपद इतना जो है, ध्यान रखना, बहुपद इतना का जो है, शून्य क्या है जी? अल्फा और बीटा हो, तो यहाँ पे अल्फा के पावर -1 और बीटा के पावर जो है -1 जो है, इसका मान निकालना है। आपको पता है क्या है? एक कुछ और नहीं है, -1 का मतलब होता है ना कि रेसिप्रोकल लिखना है, यानी कि इसका बटा कितना? कुछ नहीं था, 1 है। अगर इसको खाली बदल देंगे ना, 1 को ऊपर लेके चल जाएंगे और अल्फा को नीचे लेके चल जाएंगे, तो ये -1 जो है क्या हो जाएगा जी? खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो जब घात माइनस में होता है ना, तब क्या करते हैं जी? पलट देते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देंगे, तो क्या होगा जी? घात जो है प्लस में हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे घात 1 का मतलब जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अल्फा ही रहेगा। ठीक है? उस तरह से बीटा के पावर -1 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा जो है बीटा लिख सकते हैं। ठीक है? ध्यान रखना, ये घात घातांक के नियम में आपको पढ़ना होता है कि अगर पावर माइनस में है, ठीक है? तो उसे बटा के नीचे लेके चल जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। पावर माइनस में तो बटा के चले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं, तो एक यहाँ पे पावर है, लेकिन प्लस में है। तो प्लस में 1 पावर रखने पर जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस वजह से क्या करेंगे जी? हम यहाँ पे 1 को गायब कर देना है। यानी कि एक्चुअल में पूछा है 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का मान पूछा है। तो ऐसे रूप में देगा तो आपको डरना नहीं है, ये कुछ और नहीं, 1 बटा अल्फा और प्लस में 1 बटा बीटा है। लेकिन फिर भी आपको डर लगेगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर जी 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का मान तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमने तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है सर अल्फा प्लस बीटा का मान पढ़ा है, और यहाँ पे जो है हमें अल्फा इंटू बीटा का मान पढ़ा है। अल्फा प्लस बीटा का मान -b बटा a पढ़ा है, और अल्फा इंटू बीटा का मान जो है c बटा a पढ़ा है। हमने तो कभी 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान पढ़ा ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे सर? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हम आपको टेक्निक बता रहे हैं कैसे निकालना है। इसको निकालने के लिए पहले जो है यहाँ पे समझो ध्यान से, हम यहाँ पे एक सूत्र का निर्माण कर रहे हैं। एक सूत्र, कैसे सूत्र बनाया जाता है ना, इस चीज को समझो। जब भी ऐसा कुछ प्रश्न पूछेगा तो कैसे सूत्र आप लोग अप्लाई करोगे, इसको सीखना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो फिर कैसे होगा? तो सूत्र बनाना सीखो। देखो, इसका बटा का जोड़ बनाएंगे, तो नीचे क्या होगा जी? अल्फा में बीटा से गुना करें तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। देखो, हाई बीटा में 1 से गुना करता है बीटा, अल्फा में 1 से गुना करता है अल्फा होगा, तो अल्फा प्लस में बीटा होगा, यानी कि ऊपर आपका हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा। नहीं समझा? अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फा, बीटा में 1 से गुना करेंगे तो बीटा, अब बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा देंगे। यानी कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब आपको ये दोनों का मान पता है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस में b बटा a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको पता है c बटा a होता है। अब आपको ये भी पता होगा कि माइनस में b बटा यहाँ पे a है, मेन बटा यहाँ पे है, इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो a ऊपर जाएगा, c नीचे आएगा, a ऊपर और c नीचे आएगा, तो a से a कटेगा तो क्या होगा जी? माइनस में b बटा यहाँ पे c आ जाएगा। यानी कि आपने एक नया सूत्र का यहाँ पे निर्माण किया, 1 बटा अल्फा प्लस में 1 बटा बीटा। इसका सूत्र क्या होगा जी? माइनस में b बटा c होगा। और इसी सूत्र को जो है आप लोग याद रखोगे ना, तो इस टाइप के सवाल जो है बहुत सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप बना सकते हो। अब आप जरा सोचो, आपसे पूछा है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान पूछा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र का उपयोग कर सकते हो, माइनस में b बटा c का उपयोग कर सकते हो। माइनस b का मतलब क्या होगा? माइनस b का मतलब जो होगा, वो b का चिन्ह बदल के लिख दो, क्योंकि माइनस से गुना करने पर ना चिन्ह बदलता है। ठीक है? तो देखो ध्यान से, माइनस यहाँ पे है,
बी का मान कितना है? 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो देखो ध्यान से, जो 4 यहाँ पे प्लस में था ना, इसका चिन्ह बदल गया, यहाँ पे -4 हो गया। क्योंकि माइनस के चलते जो है चिन्ह बदलता है। तो जब भी माइनस बी का मतलब हम आपसे पूछेंगे, तो ये बात समझना कि बी का जो है आपको चिन्ह बदल के लिखना है। बी होता कौन है? एक्स का गुणांक होता है। पहिल का ए होता है, दूसर का बी होता है, तीसर का सी होता है, ये बात को ध्यान रखना। तो बी यहाँ पे प्लस में 4 है, तो लिखेंगे -4 है। माइनस बी का मतलब यही है। सी जो होता है आपका अचर पद होता है। अचर पद में कितना है जी? 1 है। तो -4 को अगर 1 से भाग करेंगे तो -4 ही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। अगर समझ गए हैं ना, तो बस आ जाओ 11 नंबर सवाल पे, जिस पे जो है बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया है। जब भी शून्यकों का योग कहे ना, इसका मतलब समझ लो कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है। कितना दिया जी? 4 दिया है। गुणनफल का है ना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे 3 दिया है। अल्फा इंटू बीटा का मान 3 दिया है। अब आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो हमने जैसे टेक्निक बताया था कि भाई अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है ना, तो इसको देखना है -4 के रूप में, ठीक है? और इसका गुणांक क्या होगा जी? x होगा। यानी कि 1 से गुणा में -4 को आपको देखना होगा। भाई जो भी अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा, उसका चिन्ह बदल के देखना है। यहाँ पे हमने आपको सिखाया था। यहाँ पे आपको हमने सिखाया था। कहाँ गया जी? यहाँ पे। क्यों जी? क्योंकि देखो 1 से गुणा में अल्फा प्लस बीटा होता है, इसका चिन्ह माइनस होता है। माइनस से चलते चिन्ह बदलता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग जो है चिन्ह बदल के देखेंगे। चिन्ह बदल के हमें देखना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास करो, यहाँ पे देखने का प्रयास करो। कि भाई यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 से गुणांक में -4 देखना है। क्या 1 से गुणांक में -4 है? आप कहोगे नहीं सर नहीं है। क्या 1 से गुणांक में -4 है? नहीं सर नहीं है। 1 से गुणांक में -4 है? नहीं सर नहीं है। 1 से गुणांक में -4 है? नहीं है। तो सर फिर दिक्कत नहीं हो गया? अरे दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ? आप कहोगे जी सर बिल्कुल है। सर तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं हो रहा है। लेकिन हम कहेंगे भाई रुको, यहाँ पे हमने बताया था ना के, इसीलिए बताया था। इसीलिए बताया था के। यहाँ पे हमने के लगाया था ना, इसीलिए लगाया था। अब इस के का महत्व समझो, इस सवाल में क्या है? इस सवाल में के का महत्व समझो क्या है? के जो लोग नहीं लगा के लिखते हैं ना, वो गलत पढ़ाते हैं, ऐसा हम बता रहे हैं। ठीक है? सुनो ध्यान से। फ़ॉर्मूला आपका क्या था? के इंटू में था एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा था। यही तो था सवाल। ठीक है? तो के इंटू में क्या होगा? एक्स स्क्वायर तो जैसे का तैसे रहेगा, माइनस जैसे का तैसे होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा जो है 4 दिया, शून्यों का योग जो है कितना दिया? 4 दिया, तो यहाँ पे 4 रख लेंगे। इंटू में एक्स है तो एक्स कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान जो है यहाँ पे 3 दिया है, तो हम अल्फा प्लस बीटा का अल्फा इंटू बीटा का मान 3 रख लेंगे। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस में 4 एक्स प्लस में 3 तो कहीं है ही नहीं। अगर नहीं है ना, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि क्या 4 का मल्टीपल या फिर 3 का मल्टीपल दिया है? आपको सोचिए 4 का मल्टीपल तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ पे 4 का मल्टीपल है, यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे 4 का मल्टीपल नहीं है, ना ही 3 का मल्टीपल है, ठीक है? यहाँ पे 4 का मल्टीपल है, यहाँ पे सर 3 का मल्टीपल दिख रहा है। यानी कि 3 के पारा में 6 आता है, 4 के पारा में 8 आता है, 4 के पारा में 8 और 3 के पारा में 6 आता है। यानी कि हम इसी 2 में से जो है कोई भी एक ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑप्शन सिलेक्ट कब होगा? जब हम लोग के का मान बैठाएँगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100 के गुणांक में यहाँ पे 2 है। 100 के गुणांक में कितना है जी? 2 है। अगर 100 के गुणांक में 2 यहाँ पे दिख रहा है, मतलब के का मान यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। जब के का मान हम लोग 2 रखेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? क्योंकि हमने आपको कह रखा है कि के का मान हम कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं और 2 यहाँ पे वास्तविक संख्या है। ठीक है? 0 को छोड़कर के का मान 0 नहीं रख सकते हैं। के का मान 0 नहीं रख सकते, इस बात को ध्यान रखना। तो 2 से यहाँ पे एक्स स्क्वायर में गुना होता है, 2 एक्स स्क्वायर हो गया। देखो 2 में -4 से गुना करता कितना होगा जी? माइनस का 8 एक्स होगा और 2 में 3 से गुना तो 2 3 6 हो जाएगा। और ऐसा कौन-सा ऑप्शन में दिया है जी? तो ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी में दिया है। क्योंकि यहाँ पे प्लस में 8 एक्स दिया है, प्लस में 8 एक्स नहीं होगा, माइनस में 8 एक्स होगा। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पे सही हो गया। तो यहाँ पे के का महत्व आपको समझ में आया? तो के का महत्व बहुत ज़रूरी है। अब देखो, क्या इतना हमें बार-बार सॉल्व करना होगा? नहीं। अब आपको हम समझा रहे हैं, टेक्निक थोड़ा-सा समझने का प्रयास करो। यहाँ पे एक टेक्निक समझने का प्रयास करो। आपको हम क्या समझा रहे हैं? जब भी ऐसा सवाल देगा ना, तो आपको बनाना कैसे है, इस बात को समझो। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो है, जो भी रहेगा उसका चिन्ह बदल के चेक करना है, 1 से गुणांक में। ये प्लस में 4 है तो माइनस में 4 चेक करना है हमें, 1 से गुणांक में। ठीक है? अगर -4 नहीं दिखे ना, तो इसके गुणांक गुणज के रूप में देख लेना है। 4 के पहाड़ा वाला कुछ तो नहीं है ना? 4 3 12, 4 दूना 8, 4 चौका 16, ऐसे तो नहीं है ना? 16, 8 ऐसे 4 के पहाड़ा वाला तो नहीं है? ये चेक करना है। ठीक है? तो यहाँ पे जो उदाहरण से 4 यहाँ पे है, तो -4 हमें चेक करना है 1 से गुणांक में। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 से गुणांक में ना 4 है ना 4 के गुणा वाला है। ठीक है? यानी कि 4 के पहाड़ा में कभी संख्या नहीं है। ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है? -4 यहाँ पे देखो ध्यान से। देखो 1 से गुणा में -8 है, यानी कि 4 का डबल दिख रहा है। -8 डबल दिख रहा है, बहुत बढ़िया। डबल दिख रहा है तो यानी कि ये तो फॉलो कर रहा है।
यहाँ भी देखो ध्यान से -4 का जो है दुगुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, नहीं भाई नहीं हो रहा है। ये देखो ध्यान से प्लस में 8 हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है? ये भी हम छाँट सकते हैं। ये देखो ध्यान से 4 का गुना में जैसे 4 का जगह पे क्या देखेंगे जी यहाँ पे, 1 मिनट जस्ट वेट करो भाई, जस्ट वेट करो। हाँ जी, तो देखो भाई हम क्या बता रहे थे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे जो देखो ध्यान से -4 है ना, ठीक है? तो 1 से गुणांक में देखो ध्यान से 4 का गुना यानी कि जो है -8 दिख रहा है। यहाँ पे 1 से गुणांक जो है नहीं दिख रहा है, ठीक है? -4 का जो है पहला वाला तो नहीं दिख रहा है। तो ये 3 गो ऑप्शन हमने छाँट लिया, तो एक ही ऑप्शन जो है यहाँ पे बी बचा, ये सही हो जाएगा। और देखो ध्यान से, जब यहाँ पे 4 का गुणांक यहाँ पे जो है 4 का दुगुना दिख रहा है ना, यहाँ पे दुगुना दिख रहा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक्स का यहाँ पे दुगुना दिखना चाहिए, 2x, और साथ में ये अल्फा इंटू बीटा का जो मान 3 है ना, इसका भी यहाँ पे दुगुना दिखना चाहिए, यानी कि सब दुगुना दिखना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, अगर दुगुना दिख रहा है तो क्या होगा जी, ये ऑप्शन सही होगा। नहीं दिखेगा दुगुना तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझोगे और इस टेक्निक को भी समझोगे। तो देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है ना कि आप लोग जो है सीखो। अभी आपके पास समय बहुत ज्यादा है, सिखा रहे हैं आपको। वही परीक्षा रहता है, दन 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 आंसर टिक करेंगे, ध्यान रखना। हम पढ़ाएंगे उस समय थोड़ी ना, एग्जाम टाइम में जो है दन 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 आंसर टिक होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा होगा। ये देखो, एक्स के गुणांक में कितना है, 1/4 यहाँ पे है, तो प्लस में 1/4 एक्स लिख सकते हैं, और प्लस में यहाँ पे 1/4 है। तो ध्यान से, एक से गुना में कुछ है तो 1 है ना, 1/4 एक्स लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो ध्यान से, ए का मान हमारा जो है 1 है, ठीक है? बी का मान है यहाँ पे 1/4 है, सी का मान 1/4 है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होगा जी, 4 इंटू में अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/c, मतलब -b/a होता है। -b का मतलब हमने बताया था कि भाई बी का चिन्ह बदल के देखना है। तो बी का मान कितना है जी, 1/4 है, इसका चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा जी, माइनस में 1/4 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे जी सर बिल्कुल। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि माइनस यहाँ पे लगा दिए, और बी का मान है कितना? बी का मान 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 लिख दिए। बटा में जो है देखो ध्यान से, बटा में ए होता है, और यहाँ पे ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है? एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं तो नीचे एक ए का मान कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे भी तो सोच सकते हो, सुनो ध्यान से। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ए का मान कुछ है क्या? कुछ नहीं है, यानी कि नीचे ए का मान कुछ रखना ही नहीं है, कुछ नहीं रखना है, नहीं रखना है। तो देखो ध्यान से, 4 से 4 कटेगा तो -1 बचेगा, यानी कि 4 इंटू में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा जी, -1 आएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a से निकालना पड़ेगा, जो कि आया -1/4 आया। -1/4 को जब भाई 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना 4 से 4 कटेगा तो -1 प्राप्त होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखो, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो 5 इंटू अल्फा, ऐसे 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अब आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा का मान जो है c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है। सी मतलब होता है अचर पद, ए मतलब जो है एक्स का गुणांक। तो अचर पद के रूप में -4 है और ए के रूप में 2 है, यानी कि -4 और बटा में 2 होगा। तो 2 से जो है 4 कटेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो -2 यहाँ पे रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा का -2 आया ना, तो -2 रखेंगे। 10 में 2 से गुना करें तो माइनस का यहाँ पे 10 दिख रहा है, यानी कि 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान जो है -10 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया जी? हमने 13 प्रश्न बताया, बोलो आपको कैसा लगा? कैसा लगा? हमने 13 प्रश्न में लगभग कितना समय दे दिया जी? लगभग 47 मिनट का समय हमने दे दिया। 13 प्रश्न में मात्र इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं। 13 प्रश्न में जो है 47 मिनट का हमने समय दे दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको फास्ट थोड़ा-सा पढ़ना होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लंबा वीडियो नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना। बताओ पहले कैसा लगा, और अच्छा लग रहा है ना, तो आप लोग जो है जाना प्लेलिस्ट में, आपको सारी चीज़ों को पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाना, आपको एक-एक क्वेश्चन जो है बढ़िया से डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे घात निकालना है, तो क्या करोगे जी? है देखो गुना में कहा है, तो गुना है तो इसका बड़का पावर, इसका बड़का पावर को जो है दोनों को जोड़ दो। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? 5 होगा, यही आपका घात हो जाएगा। तो जब गुना में रहेगा, ठीक है, तो पावर को जोड़ना है। अगर भाग में रहेगा, यानी कि भागफल घात पूछेगा, तो घटा लेना है। 3 में से 2 घटा के यहाँ पे 1 टिक करते हैं, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो भागफल का पूछा भी तो नहीं है। यहाँ पे जो है इसका घात पूछा है, गुना वाला घात पूछा है, तो पावर को जोड़ेंगे। भाग में रहेगा तो पावर को घटाएंगे, गुना में रहेगा तो पावर को जोड़ेंगे। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो जिसके बटन से x दिख जाए वो बहुपद नहीं होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, घात पूछा है भाई, जोड़ दो। सबसे अधिक पावर 5 है, सबसे अधिक पावर 4 है, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा। कौन बहुपद है? बटा के नीचे x दिखे बहुपद नहीं है, बटा के नीचे x दिखे बहुपद नहीं है, रूट के अंदर x दिखे बहुपद नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। हमने आपको समझा रखा है सब,
अब तो यहाँ पे सवाल उड़ाना पड़ेगा। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद का शून्यक जो है 3 और -2 है? देखो, शून्यक यहाँ पे दिया नहीं कि अल्फा और बीटा का मान दिया है, तो झट देना अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो 3 में -10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 7 होगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान -7 निकला, तो आपको पता है कि इसका चिन्ह बदल के चेक करना है 1 से गुना में। तो -7 है तो +7 चेक करना है 1 से गुना में, ठीक है? तो देखो -7 दिख रहा है, -7 दिख रहा है, ये +7x यहाँ पे दिख रहा है। अब निकालेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा जी? 10 में माइनस 3 में -10 से गुना करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है? तो अल्फा इंटू बीटा -30 है तो -30 देखना है, -30 यहाँ पे है, ये +30 है तो नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, अल्फा इंटू बीटा का चिन्ह नहीं बदलते हैं, खाली अल्फा प्लस बीटा का चिन्ह बदलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो है क्या होता था जी, अल्फा इंटू बीटा का जो है गुणांक यहाँ पे माइनस में होता था, ठीक है? ऐसा होता था सूत्र में। इस माइनस की वजह से जो है क्या होता था जी, चिन्ह बदलता था, दूसरा कोई वजह नहीं है। माइनस की वजह से ही चिन्ह बदलता था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब आगे यहाँ पे समझने का प्रयास करो, आगे 19 नंबर सवाल। बहुपद इतना का जो है शून्य के निकालना है। शून्य के निकालने का टेक्निक पता थे कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। तो 2 में -6 से गुना करेंगे तो माइनस का 12 होगा। इसे 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि यहाँ पे जोड़ने पर हमारा क्या है जी, माइनस का 4 आ जाए। तो 6 दूना के 12 यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? मुझे -4 लाना है तो क्या करेंगे जी, -6 और +2 कर लेंगे। -6 + 2 माइनस का 4 हो जाएगा। अब -6 में +2 से गुना तो माइनस का 12 हो जाएगा। तोड़ लिए। स्टेप नंबर 1 में चिन्ह बदलना होता है। तो -6 को +6 में लिखेंगे, +2 को -2 में लिखेंगे। और स्टेप नंबर 2 में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उससे भाग करेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो 2 से भाग करेंगे, ठीक है? 2 3 6 होगा और 2 एकम 2 होगा, यानी कि +3 -1 होगा, ठीक है? तो +3 -1 यहाँ पे ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो, हमने ऐसे भी कहा था कि अगर जो है माइनस में 6 दिख रहा है, इसका मतलब जो है एगो जो है ध्यान रखना, शून्य प्लस में होगा, एगो शून्य माइनस में होगा। है दोनों प्लस में तो नहीं हो पाएगा, है दोनों माइनस में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? है दोनों में से कौन एगो ऑप्शन हो सकता था, है दोनों में कौन एगो ऑप्शन हो सकता था, ठीक है? क्या क्लियर है आप लोगों को? आप कहोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे आगे समझने का प्रयास करते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद का शून्यक इतना इतना है? देखो, इसका मतलब अल्फा का मान दिया है, बीटा का मान दिया था। फिर से क्या करेंगे जी, अल्फा अब प्लस में बीटा देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी, है 2 में -2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है? 2 में -2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, माइनस में देखो 2 में से 2 घट जाएगा, 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, यानी कि 0 एक्स बनेगा। अगर 0 एक्स बनेगा तो यानी कि एक्स वाला पद तो होगा ही नहीं, ठीक है? यहाँ पे एक्स वाला पद है तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है? बाकी कहीं एक्स वाला पद है नहीं, ठीक है? अब देखो हम लोग अल्फा इंटू बीटा देखेंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना है जी? तो 2 में -2 से गुना तो माइनस का 4 होगा। यानी कि हमें अचर पद के रूप में जो है -4 देखना है, ठीक है? तो अचर पद के रूप में -4 यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। या फिर आप लोग जो है उल्टा भी सोच सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस में 4 है तो बराबर में 0 करेंगे शून्य के निकालने के लिए। एक्स बराबर कितना होगा जी? ये देखो -4 उधर जाएगा तो +4 होगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस के साथ जो है रूट बनेगा। देखो ध्यान से, 4 का वर्गमूल कितना होगा जी? 2 होगा। तो प्लस में 2 माइनस में 2 होगा, यानी कि प्लस में 2 माइनस में 2 यहाँ पे शून्यक है, मतलब क्या होगा जी? इसी बहुपद का शून्यक होगा वो। ऐसे भी उल्टा सोच सकते हो। 21 नंबर देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है माइनस में 42 दिख रहा है, शून्यक पूछ रहा है, तो एगो शून्यक प्लस में, एगो शून्यक माइनस में होगा। एगो प्लस में, एगो माइनस में, दोनों प्लस में नहीं हो सकता है, दोनों माइनस में नहीं हो सकता है, दोनों प्लस में नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी। टेक्निक ध्यान रखो, टेक्निक ये हम अपने मन से नहीं दे रहे हैं, ये 25 में सवाल पूछा हुआ है। टेक्निक ध्यान रखोगे तो ही बनेगा, ऐसे थोड़ी ना बनता है। आप डायरेक्टली आंसर आ सकता है, तो आपको टेक्निक जो है समझना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, शून्य निकालना भी तो सिखाए हैं। फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, तो देखो एक में -42 से गुना करेंगे तो माइनस का 42 होगा। इसको दो को ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर बीच में -11 आ जाए, ठीक है? तो आपको पता है 14 तिया 42 होता है। मुझे -11 लाना है तो माइनस का 14 प्लस में 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि -14 प्लस में 3 -11 होता है, ठीक है? अब इसका करेंगे स्टेप नंबर 1 में चिन्ह बदलते हैं, तो -14 जो है +14 में बदलेगा, +3 है तो -3 में बदलेगा। स्टेप नंबर 2 में करें, एक से गुणांक से भाग करते हैं, इसका गुणांक कुछ है ही नहीं, यानी कि जो है क्या होगा जी, कुछ से भाग करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहीं पे आंसर होगा। तो +14 -3, +14 और -3 यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप जो है मेरे टेक्निक को ध्यान रखोगे ना, तो देखो हम कितना शॉर्टकट टेक्निक से जो है 3 गो ऑप्शन काट दिए, 1 ऑप्शन सही बच गया। तो हमने कहा ना कि जितना ज़्यादा आप जो है टेक्निक को समझोगे, ऑप्शन काटने की प्रवृत्ति आपको बढ़ेगी। और जब ऑप्शन काटना सीख जाओगे ना कि कौन-सा ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, भाई कसम से बता रहे हैं कि आपका स्पीड बहुत भाग जाएगा।
बहुत स्पीड भागेगा। अब देखो 22 नंबर सवाल है तो क्या कह रहा है जी? ये देखो 2 को शून्य दिया है, एक उसमें एक अल्फा, एक उसमें एक बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा जी? तो 10 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे प्लस में 8 होगा। प्लस में 8 है तो मुझे माइनस 8 देखना है 1 से गुना में। यहाँ पे देखो प्लस में 8 नहीं हो सकता है, भाई माइनस 8 वाला ही हो सकता है। और फिर देखना अल्फा इंटू बीटा, तो 10 में माइनस 2 से गुना तो माइनस का 20 होगा। अब माइनस का 20 है तो माइनस का 20 ही देखना है अचर पद के रूप में, इसका चिन्ह नहीं बदलना है। तो माइनस 20 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन छांट लिए तो चौथा ऑप्शन ही तो सही है, जहाँ पे दोनों फॉलो कर रहा है। समझे? इसमें पेन पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं है। और ये सूत्र कुछ और नहीं वही था कि इंटू में क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का चिन्ह बदलेंगे माइनस की वजह से, और अल्फा इंटू बीटा का चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि प्लस है, यहाँ पे प्लस चिन्ह नहीं बदल पाता है, माइनस चिन्ह बदल देता है गुना करने पर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो है चिन्ह बदल के चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा का चिन्ह बिना बदले चेक करना है। इस टेक्निक को हमने कितना शॉर्ट कर दिया, और देखो ऑप्शन बी को हमने सही करवा दिया। तो ये आपको जो है सब चीजें पता होनी चाहिए। हम आपको क्या कहते हैं कि कोई द्विघात बहुपद यहाँ पे दे दे और एक शून्यक दे दे, शून्यक जो है एक्स का ही तो मान होता है। अब आपसे के का मान पूछ रहा है, तो हमने क्या कहा था कि भाई एक्स के मान को उस बहुपद में रखोगे तो ये बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो देखो डांस यहाँ पे के जैसे का तैसे रहेगा माइनस में 1। ठीक है, यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या रखना है जी, -4 रखना है, तो -4 रखेंगे। देखो एक्स का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में के इंटू एक्स का मान कितना होगा जी, -4 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा जी, 16 होगा। -4 का स्क्वायर कितना होगा जी, 16 होगा, 16। ठीक है, तो 16 में के से गुना करते कितना होगा जी, 16 के हो जाएगा, और 16 में अगर -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। -4 में के से गुना करेंगे तो -4 के हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 1 होगा। अच्छा, इस जब सही रखेंगे ना एक्स का मान -4, तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। इस 16 को के में से 4 को के घटाएंगे तो 12 को के होगा। ये देखो -16 प्लस 1 कितना होगा जी, माइनस का 15 होगा। -16 प्लस 1 माइनस का 15 होगा, माइनस का 15 यहाँ पे हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे के का मान कितना होगा जी, -15 उधर जाएगा तो प्लस का 15, के गुना में 12 है तो बटा के नीचे 12, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 5/4 होगा, जो कि ऑप्शन बी में होगा। क्या होगा जी, ऑप्शन यहाँ पे जो है बी में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? 24 नंबर देखो, यदि किसी द्विघात वर्ग का शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान प्लस में 3 दिया है, और गुणनफल जो दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -2, तो वह द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस अगर ऑप्शन को देखोगे ना ध्यान से तो क्या होगा, शून्यकों का योगफल जो दिया है ना वो प्लस में 3 दिया है, तो हमें पता है ना कि शून्य का योगफल अगर जो है दिया है प्लस में तो उसका चिन्ह बदलना होगा। यानी कि जो है +3 है तो क्या करेंगे जी, -3 देखेंगे एक्स के रूप में। ठीक है, एक्स के गुणांक के रूप में। तो -3 एक्स के गुणांक में कहाँ है, ना ही यहाँ पे है, ना ही यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब देखो ध्यान से, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान -2 दिया है, तो मुझे अचर पद के रूप में -2 ही देखना है। तो यहाँ पे -2 है। ठीक है, यहाँ पे और ये कौन सी था जी, क्या यहाँ पे जो है नहीं है। तो देखो भाई, एक ऑप्शन कटा, दो ऑप्शन कटा, तीन ऑप्शन कटा है, तीनों ऑप्शन कट गया, तो भाई एक ऑप्शन यहाँ बचा है जिसमें फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, भाई अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है जी, अचर पद और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद क्या है, यहाँ पे देखो अचर पद यहाँ पे बी के रूप में है तो अचर पद बी हो गया। एक्स का गुणांक क्या है जी, एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी हो जाएगा। तो बी बटा सी सूत्र बनेगा, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होगा जी, बी बटा सी बनेगा। बी बटा सी ऑप्शन क्या जी, ऑप्शन सी में है। इस तरह से आपको बनाना है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा जी, -b/a होता है। ठीक है, माइनस बी का मतलब बी का चिन्ह बदल के देखो। ठीक है, तो देखो भाई प्लस में 7 है तो क्या करेंगे जी, माइनस में 7 देखेंगे। पहले का ए होता है, दूसरा का बी होता है, तीसरा का सी होता है। बी का मान प्लस में 7 है तो माइनस में 7 देखेंगे। ऐसे भी सोचो, है माइनस यहाँ पे है तो माइनस यहाँ पे लग गया। है बी का मान क्या है जी, बी का मान यहाँ पे प्लस में 7 है तो यहाँ पे प्लस में 7 लिखे, तो सूत्र का माइनस और प्लस में 7 का वजह माइनस का 7 बनेगा। है ए का मान क्या है जी, ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखने का, यानी कि जो है -7 ही यहाँ पे आंसर होगा, -7 ही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा कुछ नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ नीचे 1 लिख देते हैं, तो -7 को अगर 1 से भाग करेंगे तब भी तो -7 ही आएगा। पास में है ना जी? लेकिन हम कहते हैं अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों लिखना? जब कुछ है ही नहीं तो क्यों लिखना? बिना मतलब का फालतू का दिमाग क्यों लगाना है कि एक लिखना ही लिखना है, एक लिखेंगे तो ही आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। 27 नंबर देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, पीएक्स का वैल्यू दिया है, ठीक है? और सुने यहाँ पे अल्फा बीटा हो तो यहाँ पे 4/9 अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है।
आपको पता है कि माइनस बी मतलब होता है बी का चिन्ह बदल के देखना है। तो बी का चिन्ह क्या है जी? भाई -9 है। इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? भाई माइनस के चलते ना बी का चिन्ह बदलता है। तो बी का मान -9 है, तो इस माइनस की वजह से जो है +9 लिखेंगे। बटा में ए। ए का मान यहाँ पे कुछ है क्या? पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। ए का मान यहाँ पे कुछ है? नहीं है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। 9 से 9 कटेगा तो 4 बचेगा, 4 ही ऑप्शन होगा। अब जबरदस्ती का यहाँ पे ए का मान 1 कुछ नहीं है तो 1 मानते हो और नीचे 1 लिखते हो। क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? 4 में 1 से भाग देंगे तो फिर 4 ही रहेगा ना। तो यहाँ पे 1 लिखने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। क्यों लिखना भाई? क्यों लिखना? ए का मान है ही नहीं तो क्यों घुसेड़ना है 1 को? नहीं घुसेड़ो ना, क्यों लाना है? देखो ध्यान से 28 नंबर सवाल को। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल पूछा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है। सी बटा ए होता है। सी मतलब अचर पद, अचर पद के रूप में -4 है। ठीक है। ए मतलब एक्सेस का गुणांक, एक्सेस का गुणांक यहाँ पे कुछ है क्या? कुछ नहीं है, तो यही आंसर होगा। क्यों हम लिखेंगे माइनस क्या चीज? एक क्यों लिखेंगे नीचे? नहीं लिखना है मुझे। -4 यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको जो है ये टेक्निक समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जो कि आपको मेरे पास ही मिलेगा। नाम याद रखना, अज्ञात सर, सर्च कर लेना कभी भी, ठीक है? 3 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए होता है। सी मतलब अचर पद, ए मतलब जो है एक्स स्क्वायर गुणांक। तो कितना है जी? 3 है। तो -4/3 हो जाएगा। -4/3 होगा। 3 से 3 काटेंगे, -4 बचेगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो भारी कहाँ है? 29 नंबर तक सवाल तो बना दिए और 21 को सवाल बनता है। आप लोग देखने का प्रयास करो। 30 नंबर सवाल देखो। देखो अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना, मजाक नहीं कर रहे हैं, देखो ध्यान से, कमेंट कर दो। अगर आपको पसंद आ रहा है ना, कमेंट कर दो। कुछ तो कमेंट करो कि हाँ अज्ञात सर, आपका जो है पढ़ाने का टेक्निक मजा आ गया। सर आपको जो है एक किस करने का मन कर रहा है। सॉरी। क्या ही बोल दिए। मतलब कुछ भी लिख दो। ठीक है, कुछ भी लिख दो, जो तुम्हें लिखना है लिख दो, लेकिन लिखो जरूर। अज्ञात सर आप बहुत अच्छे हैं, सर आप मैथ के किंग हैं। मजा आता है पर यार लिख दिया करो। गलती से बोला गया। चलो देखो ध्यान से। यदि द्विघात बहुपद इतना का जो है 1 शून्य 2 है तो के का मान क्या होगा? ठीक है। यहाँ पे देखो एक शून्य के यहाँ पे एक्स का मान है, यहाँ पे 2 है। तो आपको के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ये के का मान निकालना है। अगर एक्स का मान 2 है ना, तो इस एक्स का मान 2 यहाँ पे रखो। एक्स का मान 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 होगा। ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा जी? 4। 4 में के से गुना होगा तो 4 के होगा। ठीक है। देखो एक्स का मान 2 रखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पे के है। जैसे ही एक्स का मान 2 यहाँ पे रखे हो तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य का काम ही है। इस शून्य जब यहाँ पे बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है। तो 4 के और एक के मिलकर जो है 5 के होगा। ठीक है। 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो के का मान क्या होगा जी? -6/5 होगा। एक्स के गुना में 5 है तो बटा के नीचे जाएगा, तो -6/5 होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। आगे समझने का प्रयास करते हैं। 31 नंबर। यदि बहुपद पी एक्स का एक घात जो है एक शून्य जो है 2 है, तो निम्नलिखित में से कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे मजेदार चीज है। अगर शून्यक दिया हो, सुनो ध्यान से, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट। ठीक है। अगर शून्यक दिया हो, गुणनखंड निकालना हो। क्या निकालना हो? गुणनखंड निकालना हो। जैसे देखो ध्यान से, शून्यक मतलब एक्स का मान होता है। जैसे शून्यक जो दिया है एक्स बराबर 2 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है। आपको गुणनखंड निकालना है, तो करना कुछ नहीं है, है 2 को इधर लेके चले आओ। तो एक्स 2 इधर आएगा तो -2 होगा, बराबर में 0 बचेगा। बस क्या करना है जी? बराबर का बराबर का 0 भूल जाना। ये आपका जो है गुणनखंड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा जी? गुणनखंड हो जाएगा, x-2। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना। अगर जो है किसी किसी बहुपद का गुणनखंड एगो दिया हो, एगो गुणनखंड पता हो, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, x+1 जो है एक गुणनखंड आपको पता है। ठीक है। और आपको शून्य के निकालने के लिए कहें, तो आपको करना कुछ नहीं है। क्या करना है जी? x+1 जो गुणनखंड है ना, गुणनखंड, इसके बराबर में 0 कर लेना। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा जी? +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये उल्टा भी कर सकते हो। अगर शून्य का दिया है तो बराबर के इधर लाके गुणनखंड निकाल लेंगे। अगर गुणनखंड दिया है तो बराबर के बाद इस अचर पद को लेके जाके क्या करेंगे जी? शून्य के निकाल लेंगे। बराबर के बाद लेके चले गए, -1 हो जाएगा।
ठीक है? तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से 35 नंबर जो सवाल है, 35 नंबर सवाल, यदि बहुपद Px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद Px का क्या होगा जी? शून्य क्या होगा? तो अगर x + 1 है तो क्या करेंगे जी? बराबर में 0 लिख करके x का मान निकाल लेंगे। प्लस 1 हो जाएगा तो माइनस का 1 होगा और यहीं आपका शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला था। तो 35 नंबर सवाल भी 60 से बन गया। तो आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, उल्टा-सीधा दोनों तरफ से ध्यान रखना। उल्टा-सीधा दोनों तरफ से ध्यान रखना। शून्य दिया रहा है, गुणनखंड निकालना है, बराबर के इधर लेके जाएँगे। गुणनखंड दिया रहा है, शून्य निकालना है, बराबर में 0 करके x का मान निकाल देंगे। ये शून्य निकल जाएगा। ठीक है? याद रखना। यदि बहुपद Px का एगो शून्य -4 है, यानी कि x का मान -4 है, ठीक है? तो निम्नलिखित कौन बहुपद और गुणनखंड होगा? तो बराबर के इधर लेके आएँगे। तो क्या होगा जी? -4 इधर आएगा तो प्लस का 4 होगा, बराबर में 0 बचेगा, यानी कि x + 4 क्या होगा जी? गुणनखंड होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है? रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद मतलब घात कितना है जी? घात यहाँ पे 1 है। अगर घात 1 है तो शून्यकों की संख्या भी क्या होगा जी? 1 होगा। घात 1 तो शून्यकों की संख्या भी 1 होगा। शून्यकों का योग पूछा है। योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा जी? तो -b/a होता है। -b का मतलब समझाए थे कि b का गुणांक का चिन्ह बदल देना। तो देखो भाई, पहले का a होता है, दूसरा का b होता है, तीसरा का c होता है। b का मान -11 है, तो इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे +11। a का मान कितना है जी? a का मान 6 है, तो 6 लिख देंगे। 11/6 होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है? हाई बी का चिन्ह क्यों बदले? क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस। माइनस के चलते चिन्ह बदलेगा। माइनस के चलते चिन्ह बदलेगा। जैसे माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस में 11 हो जाएगा। तो माइनस की वजह से चिन्ह बदलता है। आपको ये बात ध्यान रखना है। 36 नंबर सवाल पे चलते हैं, 36 नंबर। अल्फा बीटा जो है द्विघात बहुपद इतना का शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। -b मतलब b का चिन्ह बदल के लिखना है। ठीक है? तो देखो भाई, पहले का a होता है, दूसरा का b होता है, तीसरा का c होता है। -b देखो क्या होगा जी? -3 के बदले जो है +3 लिखेंगे। -b का मतलब जो है b का चिन्ह बदल के लिखना है। तो b का मान -3 है ना, तो लिखेंगे हम लोग प्लस का 3, बटा में a है। a का मान यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, 3 ही यहाँ पे आंसर होगा। ऑप्शन बी। डायरेक्ट सोचो, डायरेक्ट। इसका एक शून्यक बताना है, तो भाई द्विघात बहुपद का शून्यक बताना तो सिखाए हैं। फर्स्ट और लास्ट को गुना करो। -5 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 10 होगा। इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर -3 आ जाए। ठीक है? तो क्या होगा जी? 5 दूना के 10 में तोड़ सकते हैं। -3 लाना है तो माइनस का 5 और प्लस में 2 रख सकते हैं, क्योंकि -5 और प्लस में 2 जो है माइनस का 3 होगा। और -5 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 10 होगा। अब शून्य का निकालना है तो स्टेप नंबर 1 में चिन्ह बदलते हैं। -5 है तो प्लस का 5 करेंगे, +2 है तो माइनस का 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है जी? एक्सेस करोगे जो गुणांक होता है उससे भाग कर देते हैं। एक्सेस गुणांक यहाँ पे 2 है तो 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग कर दिए। 2 एकम 2 होगा, यानी कि एगो -1 निकलेगा शून्यक, एगो 5/2 निकलेगा। ठीक है? तो 5/2 तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन -1 तो दिया है ना, तो ए तो एक शून्यक होगा। आपसे एक एगो शून्यक पूछा है ना, तो एगो शून्यक तो ये हो जाएगा। ठीक है? अगर दोनों शून्यक पूछा होता तो क्या करते जी? 5/2 और -1 दोनों जहाँ पे होता उसको टिक करते हैं। ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। 38 नंबर सवाल देखो ध्यान से। किसी द्विघात बहुपद का शून्यक यदि इतना है, शून्यक मतलब अल्फा और बीटा का मान दिया है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो हमने आपसे क्या कहा है कि द्विघात बहुपद निकालना, तो पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो। कितना आएगा जी? दोनों को जोड़ोगे, ये 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। जोड़ने पर ही घटेगा क्योंकि माइनस है। ठीक है? और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा? आपको सोचिए, 5 में -3 से गुना करेंगे तो माइनस का 15 होगा। अब हमने कहा था कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा उसका चिन्ह बदल के देखना है। अगर प्लस में है तो माइनस में देखना है। तो देखो ध्यान से, माइनस में 2x देखेंगे, ये प्लस में 2 है ना, तो माइनस में 2x देखेंगे। यहाँ पे माइनस में 2x नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। और अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में 15 है ना, तो हमको माइनस में 15 ही देखना है, इसका चिन्ह नहीं बदलना है। तो यहाँ पे तो +15 है तो ये भी नहीं होगा, ये -15 है, ये हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखो 39 नंबर है, px का मान यहाँ पे qx से गुने जो है gx दिया है, तो px का घात यहाँ पे 6 है और gx का घात कितना है जी? 2 है। ठीक है? तो आपको px बटा gx बताना है। तो भाई px का घात कितना है जी? 6 है। gx का घात कितना है जी? gx का घात यहाँ पे जो है 2 है। ठीक है? तो इसका px बटा gx का घात क्या होगा? हमने कहा था ना कि बटा में है, यानी कि भाग में है, तो क्या करेंगे जी? घटा लेंगे। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 होगा, यानी कि gx ऐसे देखो, px बटा gx का घात कितना होगा जी? 4 होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था, पहले के नंबर क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डीपली समझाया था। 40 नंबर सवाल देखो। देखो बहुपद उतना है, इसका घात पूछ रहा है। इस बहुपद में चर का जो सबसे अधिकतम पावर होता है उसी को घात बोलते हैं। y का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ होता है 1 है। सबसे अधिक पावर जो है 2 ही है, इसलिए जो है बहुपद का घात यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, 41 नंबर। एक बहुपद दिया है, इसके शून्यकों का योग पूछा है। शून्यकों का योग मतलब देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा जी? -b/a होगा। -b मतलब b का चिन्ह बदल के लिखो, तो माइनस में 14 है तो प्लस में 14 लिखेंगे।
ठीक है? और ए का मतलब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 करेंगे। तो प्लस में 14/5 यानी कि ऑप्शन सी होगा। क्या आपको समझ में आया? आप कहोगे जी सर बिल्कुल। तो इसमें देखो इसको शून्य का निकालना है तो बराबर में भाई 0 करो। तो यहाँ से क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर का जो मान होगा -11 उधर जाएगा तो प्लस का 11 होगा। एक्स का मान कितना होगा जी? स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस के साथ जो है रूट चढ़ेगा। एक खाली प्लस में 11 √11 होगा, एक खाली माइनस में √11 होगा। प्लस में √11 माइनस 1 मिनट ये तो नहीं होगा ना? यहाँ पे तो रूट ही नहीं है। यहाँ पे तो रूट ही नहीं है, ये बिना रूट वाला है। ये दोनों प्लस में है। ये क्या होगा जी? √11 एगो प्लस में एगो माइनस में, ऑप्शन डी होगा। ठीक है? ये ऑप्शन हो जाएगा। 43वां सवाल देखो, द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग पूछा है। भाई शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होगा। ठीक है? तो माइनस रख देंगे, b का मान कितना है जी? 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। तो देखो ध्यान से b का चिन्ह बदल के लिखना होता है, प्लस में 3 है तो माइनस में 3 लिख दिए। a का मान क्या होगा जी? तो भाई a की जगह पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे a, b और c होता है, a की जगह पे तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, -3 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है? इसको गुना करो, है देखो वाई स्क्वायर, उसको गुना करेंगे ना, इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, तो 1/y से इसका गुना हो जाएगा प्लस में। 3 वाई स्क्वायर से गुना होगा तो 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा। 3 वाई स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 वाई स्क्वायर नहीं है, 3 वाई स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, 3 वाई स्क्वायर यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये देखो वाई से एगो वाई कट जाएगा तो क्या बचेगा जी? यहाँ पे एगो वाई बचेगा, एगो वाई में जो है एक्स से गुना तो एगो वाई होगा, प्लस में 3 वाई स्क्वायर। कौन सा होगा जी? ऑप्शन डी होगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन छांटने आना चाहिए बच्चा। 45वां सवाल देखो, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो है -4 और यहाँ पे गुणनफल जो है -5 है। अगर गुणनफल -5 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान -5 है और अल्फा इंटू बीटा का मान -5 है, तो ये -5 ही रहेगा, इसका चिन्ह नहीं चेंज करना है। ठीक है? तो यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -5 है, हई दोनों में नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, हई दो छट गया। शून्यों का योग जो दिया था -4 दिया था, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो है -4 दिया है, तो आपको पता है ना, चिन्ह बदल के देखना है। -4 है तो प्लस का 4 देखना है। प्लस का 4 यहाँ पे है क्या? नहीं है, एक ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी। ये दो ऑप्शन इधर छट गया था, एक ऑप्शन इधर छट गया था, ऑप्शन डी बचा, ऑप्शन डी ही क्या होगा जी? सही होगा। आपको ये टेक्निक आना चाहिए। शून्यक अल्फा का मान बीटा का मान दिया है, इसके वाले जो है द्विघात बहुपदों की संख्या कितना होगा? अरे शुरुआत में ही बताए थे कि खाली शून्यक अगर दे देगा ना, इससे पूछेगा कौ गो द्विघात बहुपद निकलेगा? अनगिनत द्विघात बहुपद निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे k से गुना होता है। अब k का मान जो है जितना रखते जाएंगे नया नया बहुपद प्राप्त होते जाएगा, जो k का मान रखोगे नया नया बहुपद प्राप्त होगा। और k का मान हम 0 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। क्या रखा? यदि बहुपद इतना के जो है शून्यकों का योग जो है 6 है, तो k का मान बताना है। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया है वो 6 दे दिया है। शून्यों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है, इसका मान 6 दिया है। लेकिन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है जी? माइनस में b/a होता है, इसका मतलब -b/a का मान ही 6 दिया है। ठीक है? देखो यहाँ पे जो है a होता है, यहाँ पे b होता है, यहाँ पे c होता है। अब आपको पता है कि -b मतलब होता है कि b का चिन्ह बदल के लिखो, तो b का मान कितना है जी? -k है, तो हम लिखेंगे प्लस का k। a का मान कितना है जी? a की जगह पे तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। पावर में कितना है जी? 6 है, यानी k का मान कितना आ गया जी? 6 आ गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। अब कई लोग कहेंगे सर जी समझे में नहीं आया, तो भाई तुम्हें तो है, तुम गधे हो। गधे समझते हो ना? तुम एकदम गधे हो, तुम्हारा दिमाग खत्म हो चुका है। समझाने के लिए देखो ध्यान से, माइनस यहाँ पे लिखेंगे, b का मान क्या है जी? तो b का मान देखो माइनस का k है, तो यहाँ पे एक बार और माइनस का k लिखेंगे। a का मान क्या है जी? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तब बराबर क्या होगा जी? 6 होगा। माइनस माइनस फिर प्लस का k होगा, 1 से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 हटा दिए, बराबर में 6। ऐसे जब तक ये लाइन लिखो ना तब तक ले तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। अब फिर कमेंट करने लगोगे, ए मास्टर 45 नंबर सवाल तो समझ में नहीं आया। ठीक है? तो ऐसे ना कमेंट करो। 48वां सवाल देखो, ये बहुपद इतना के जो है मूलों का गुणनफल पूछा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, तो क्या होगा जी? c/a होगा। ठीक है? c मतलब अचर पद और a मतलब यहाँ पे 4 है, तो 1/4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखो, यदि द्विघात बहुपद इतना के जो है शून्यक अल्फा या बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा जी? -b/a होता है। ठीक है? देखो यहाँ पे जो है b का मान कितना है जी? -1 है, तो -1 है तो क्या करेंगे जी? है माइनस के चलते चिन्ह बदलेंगे, तो -1 है तो +1 लिखेंगे। a का मान क्या है जी? यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये मत करना कि कुछ नहीं तो 1 है, तो बटा में 1 करके 1/1 और फिर 1 लिखोगे। क्या है फ़ायदा है? यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ए का मान है ही नहीं। पहले का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी होता है। ए का मान है ही नहीं कुछ। अगर नहीं है तो भाई क्यों लिखना? क्यों लिखना? कोई फ़ायदा ही नहीं लिख के। तो क्या होगा जी? ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल देखो,
द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या होती है? तो द्विघात बहुपद का घात कितना होता है जी? घात जो होता है 2 होता है, ठीक है? अगर घात 2 है मतलब शून्यकों का संख्या कितना होगा जी? 2 ही होगा। 2 को मैक्सिमम शून्यक निकाल सकते हो। अधिक से अधिक 2 को, कम से कम एको को शून्यक नहीं निकलेगा, 0 हो जाएगा, कोई शून्यक नहीं निकलेगा, ठीक है? और अधिक से अधिक 2 को शून्यक निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, बोले ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमने बता दिया। अब आपको पता है कि प्रश्न संख्या 51 से आपको पढ़ने का मन कर रहा होगा क्योंकि हमने बहुत शानदार पढ़ाया है। अगर 51 से आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो कहाँ जाना है जी? सीधे-सीधे प्लेलिस्ट में जाना है और आपको जो है ध्यान रखना है, क्या होगा जी? 51 तक 51 से लेकर जो है 100 नंबर तक का सवाल, फिर 101 से लेकर जो है 159 नंबर तक का सवाल आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो है क्रमशः मिल जाएँगे। तो जाओ फटाफट चेक करो और मेरे बारे में कुछ कमेंट ज़रूर करके जाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, बाय, धन्यवाद, थैंक यू।